रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर झारखंड सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। इससे पहले आपने देखा था कि कुछ दिन पहले सरकार ने जो G+2 तक भवन बने थे, जिसका नक्शा पास नहीं था या वैसे ही बन गए थे, उनको रेगुलराइज करने के लिए एक अधिनियम लेकर आई थी, जिसे 60 दिन का समय दिया गया था। लेकिन उससे बड़े भवन मालिकों का फायदा नहीं था। खासकर रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे बड़े जो शहर है, वहां पर G+4-5 बनाने वालों को ये फायदा नहीं हुआ था। लेकिन अब नया जो है, एक तरह से बिल्डिंग बायलॉज में 2016 में झारखंड सरकार ने संशोधन कर दिया है और उससे बड़ा फायदा होने जा रहा है। होने ये जा रहा है कि संशोधन करके पहले जो ये नियम था कि जितनी भूमि थी उसमें 50% ही आप निर्माण कर सकते हैं, कमर्शियल जहां तक की बात है, लेकिन अब उसे 65% कर दिया गया है कि कमर्शियल निर्माण आप भवनों में कर सकते हैं। ग्राउंड कवरेज की जो है अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही AFR को बढ़ा दिया गया, मतलब फ्लोर एरिया रेशियो को जो है उसको भी बढ़ा दिया गया है। नगर विकास बिल्डिंग जो विभाग, झारखंड विभाग है बिल्डिंग बायोलॉजी के 11वें संशोधन में अधिसूचना जारी कर दी है। नए प्रावधानों के तहत चौड़ी जो सड़कों पर अब पहले से अधिक ऊंची इमारतें बनाई जा सकती है। 60 फीट से अधिक चौड़ी सड़क पर अधिक जो FR है उसकी जो है अनुमति दे दी गई है। वहीं 150 फीट चौड़ी सड़क पर भी अब ज्यादा से ज्यादा जो है मंजूरी मिल सकती है। अब कमर्शियल और औद्योगिक भवनों को ज्यादा ग्राउंड कवरेज मिलेगा, जैसा हमने कहा कि 50 से 65% कर दिया गया है। और इसके साथ ही आप ज्यादा पैसा देकर फ्लोर का रेशियो मतलब FR भी बढ़ा सकते हैं। आप अंतर समझिए कि कितना बढ़ाया गया। पहले क्या था, 60 फीट अगर चौड़ी सड़क है तो पुराना FR 3 था, मतलब 3 फ्लोर तक आप बना सकते थे। अब नया में 3.5 कर दिया गया। 70 फीट का है तो पहले 3 ही था, लेकिन अब उसे 4 फ्लोर तक कर दिया गया। अब जो 80 फीट अगर चौड़ी सड़क है तो अब 3 से 4.5 कर दिया गया है, और 150 फीट अगर चौड़ी सड़क है तो उसे 5 तक कर दिया गया है, मतलब आप 5 फ्लोर तक बना सकते हैं। इसके साथ ही जिसे दिया गया है कि अब 10,000 वर्ग फुट का अगर कोई आपके पास प्लॉट है तो पहले 5,000 वर्ग फुट ही आप कमर्शियल इस्तेमाल करते थे, अब उसे जो है एक तरीके से 6500 स्क्वायर फीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नए नियम में ये एक तरीके से जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो ग्राउंड कवरेज बढ़ गया है, फ्लोर का रेशियो बढ़ गया है, और ज्यादा पैसा देकर आप FR भी खरीद सकते हैं। तो एक बड़ा जो है बिल्डरों को और रियल सेक्टर के जो निर्माता हैं उनके लिए एक बड़ा फायदा सरकार ने बिल्डिंग बायलॉज में जो है संशोधन कर दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि संशोधन अब नए बिल्डिंगों के लिए है, लेकिन जो मामला यहाँ पर जमशेदपुर में हो या रांची में है, जो अवैध नक्शा विचलन इसी में है कि आपको G+2 या 3 का मिला था आपने 4 बना लिया है, 4 का मिला था आपने 5 बना लिया है, और आपने FR उतना नहीं छोड़ा है, तो क्या उनको भी राहत मिलेगा? क्या उसको भी जिस तरीके से पहले आप जो G+2 या जो पहले भवन लोग बना लिए उनके लिए आपने लेकर आए हैं, क्या इसको भी इस संशोधन में शामिल किया जाएगा? एक 4 और 5 जिसने बना लिया है या FR नहीं छोड़ा है, वो क्या पैसा देकर रेगुलराइज कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर लोग चिंता है कि क्या सरकार उनको भी राहत देगी। इसलिए कि जमशेदपुर में आप समझ के चलिए कि 2000 बिल्डिंगों पर जिस तरीके से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, खतरा इसी एक को लेकर के उन्होंने 100% जो है बिल्डिंग जमीनों का इस्तेमाल किया है, और G+2 या 3 का मिला था उन्होंने 4 बनाया है, 5 मिला है। तो क्या सरकार उनको राहत देगी? क्या उनके लिए कोई ऐसा कानून लाएगी कि वो पैसा देकर इसको नियमितीकरण कर सकते हैं? जो हर साल एक तरीके से जो है इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है कि जब भी कोई आता है अवैध नक्शा विचलन के नाम पर सील करता है, पैसा मिलता है, खुल जाता है। वो सभी नगर निगमों में ऐसा होते हुए आ रहा है। तो क्या सरकार इस कदम में भी सोचेगी, इसके लिए भी कोई पहल करेगी कि जो पुराने बिल्डिंग्स हैं G+4-5 उसको रेगुलराइज किया जा सके, और जो है इसको जो है एक रेगुलराइज करके हमेशा के लिए परमानेंट मतलब एक नियमितीकरण कर दिया जाए कि जो रोज रोज का खतरा है उससे लोग बच सके? ये सवाल है। धन्यवाद।